आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपये से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में होता था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन रुपी करेंसी ही चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रैवल करने की लिहाज से बहुत आइडियल लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश एम्पेरियल एयरवेज दुबई के एस मंतर में फ्लैग वोटर्स की बेस बनना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट इम्तियान कर लिए। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समंदर में लैंड करती थीं और फिर रिफ्यूलिंग के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपये था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के बाद ये दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ की अपनी एयरलाइन अच्छों को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटी सिटी से उभरने वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गई? नाज़रीन, 1950s में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन साइद अल मखदूम को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास ऑयल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30-40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द कोई ऑल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवर फराम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ एक एप्रन, एक छोटे कमरे जैसा टर्मिनल और एक रनवे होता था। वो भी पक्का नहीं, बल्कि रेट को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट्स ही लैंड कर सकते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनवाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला जेट एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट एयरलाइंस का कॉमेट था। हर गुजरते साल दुबई के रूलर एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहाँ 9 एयरलाइंस काम कर रही थी जो 20 डेस्टिनेशंस ऑफर करती थी और 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरने लगा, जहाँ एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जैसे नाम रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले इस रीजन में ये तमाम फ़्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। उस वक्त पूरे मिडल ईस्ट के दरमियान ट्रैवल करने के लिए गल्फ एयर को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। पूरे मिडल ईस्ट को अगर अच्छी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेन होती थी तो वो पहले गल्फ एयर के जरिए दुबई आते थे और फिर वहां से अपने इंटरनेशनल सफर का आगाज करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको गल्फ एयर ने ऑफर दी कि वो सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और उससे दुबई को भी काफी फायदा होगा और बदले में दुबई को गल्फ एयर के 50% स्टेक्स भी मिल जाएंगे। पर शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा कि हम खौमखा पूरे मिडल ईस्ट से पैसेंजर्स लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर्स किसी और इंटरनेशनल फ्लाइट में चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का ये फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को खासा नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो वक्त था जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से इस्टेब्लिश्ड एयरलाइन से टक्कर लेना, जिसमें गल्फ एयर जो उनका पहला राइवल था, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन, लुफ्टहांसा, एयर इंडिया और पैनम एयरवेज वो बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अब ये काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, ये हकीकत में इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त एक बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स भी ट्रेन करने थे। इसमें अलग से खी प्राइस 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 मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज के दरमियान अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि एमिरेट्स ही थी। इस दौरान एमिरेट्स ने उन पैसेंजर्स को भी टारगेट किया जो नॉर्मली कॉम्पिटिटर एयरलाइन को इस्तेमाल किया करते थे। नए पैसेंजर्स ने एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज भी पाई जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती थी,
जैसा कि पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी कैबिन्स और बेहतरीन डाइनिंग। ये चांस एमिरेट्स को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले गया और बाद में लॉयल पैसेंजर्स के लिए एमिरेट्स ने स्काई अवार्ड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया। वो ऐसे है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लाइट रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ली जाए तो ये एक दूसरे से 14,800 किलोमीटर दूर हैं। ये इतना बड़ा डिस्टेंस कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट कवर नहीं कर सकती। इसमें ज्यादातर फ्लाइट को कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लेना पड़ता है। इस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा एमिरेट्स एयरलाइंस को होता है, क्योंकि एमिरेट्स ने अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया हुआ है। दूसरी फ्लाइट को जहां स्टॉप ओवर करने के लिए एयरपोर्ट को एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, वहीं एमिरेट्स पैसेंजर को दुबई में स्टॉप ओवर देकर न सिर्फ अपनी कॉस्ट भी बचाती है, बल्कि पैसेंजर को भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे टिकट सेल कर सकती है। और इससे दुबई में भी विजिटर्स का ट्रैफिक बढ़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कई लोग आगे जाने से पहले 1-2 दिन दुबई में भी रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा प्लेन का फ्यूल टैंक अगर फुल होता है तो प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है एक्स्ट्रा वेट, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्लेन के इंजन्स को ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। एमिरेट्स एयरलाइन का हब क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में है, इसी वजह से वो अपने प्लेन के टैंक्स फुल नहीं करते ताकि ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज मिल पाए। इस तरह वो पैसेंजर को दुबई में एक्स्ट्रा 1 घंटे का स्टॉप देकर फ्यूल की मद में काफ़ी पैसे भी बचा लेते हैं। इसके बरक्स दूसरी एयरलाइन अगर दुबई में स्टॉप ओवर कॉस्ट बचाने की कोशिश करती हैं तो उनको प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डालना पड़ता है, जिससे उनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती है। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे सिर्फ उनकी मार्केटिंग और लाजवाब सर्विस ही नहीं, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी है जिसको उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है। एक वक्त में ये 850 पैसेंजर्स आसानी से बोर्ड कर लेता है। पर हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर एयरलाइंस जो एयरबस A380 इस्तेमाल कर रही है वो इस चाइंट से प्रॉफिट नहीं कमा रही। सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो एयरबस A380 से प्रॉफिट कमा रही है, और वो है एमिरेट्स एयरलाइन। यहां तक कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एमिरेट्स ही इस जेट को प्रॉफिटेबल बना रही है। तो आखिर एमिरेट्स ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती? ये राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जब एयर फ्रांस ने अपने A380s को रिटायर करने का फैसला किया, तो इस मौके पर एमिरेट्स के CEO का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 एयरबस A380s खरीदने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही जायंट एयरक्राफ्ट है, जहां वो एक वक्त में इतने ज़्यादा पैसेंजर सपोर्ट कर सकता है। वहीं इसका सबसे बड़ा मसला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। एमिरेट्स के पास 119 A380s हैं, और वो भी सेम मॉडल के 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज़्यादा जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है, लेकिन एक साथ ज़्यादा जहाज खरीदने से डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने एयरबस के साथ बल्क डील करेक्ट की, और इस तरह उनको यूनिट प्राइस में काफ़ी डिस्काउंट मिला। और तो और उन सब की मेंटेनेंस के लिए भी एमिरेट्स ने अपना इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सारे एक जैसे और एक साथ ऑर्डर किए जाते हैं, और यहाँ पर भी एमिरेट्स अच्छी खासी सेविंग कर लेता है। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइंस को दिखा जाए तो ज़्यादातर के पास अलग अलग जेट मॉडल्स हैं, और इसी डिफरेंस की वजह से वो मेंटेनेंस थर्ड पार्टी ऑपरेटर से करवाते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ना सिर्फ एयरबस A380 का ऑपरेटर है, बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पर आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380 और 148 बोइंग 777 है। यहाँ तक कि एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद हैं, उनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ऑपरेट करता है। यह मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और टन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन कहला ही जाती है। 1998 से लेकर आज तक 4000 अरब पैसेंजर एमिरेट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसी पीरियड के दौरान एमिरेट्स 3.5 करोड़ टन का कार्गो डिलीवर कर चुका है। यह दुनिया की वहीद एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी भी घाटे में नहीं गई। देखा जाए तो हर साल इन्होंने 260 करोड़ धर्म या फिर 5,900 करोड़ रुपए का एवरेज प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी और नहीं बल्कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ही जाता है। उम्मीद है जैम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।